गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग का सिंप्लेक्स मेथड। कल हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम की थी सॉल्व। आज हम करेंगे मिनिमाइजेशन का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमें क्वेश्चन गिवन है। पहले हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, उसमें क्या लिखा होता था, मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है, हमने जो z है उसे हमने मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 6x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू मतलब क्या है, ये हमारी कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, 2x1 प्लस 5x2 मोर देन इक्वल्स टू 1500। नेक्स्ट वन इज 3x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल्स टू 1200। और जो हमारा x1 x2 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि मोर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम करेंगे, पहले हम क्या करते थे, उसमें मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते थे, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते थे। ठीक है, ताकि जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है उसको इक्वल कंस्ट्रेंट बना सके। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मिनिमाइजेशन में क्या होगा, मिनिमाइजेशन में हमने दो तरह के वेरिएबल्स हैं इंट्रोड्यूस करने हैं। एक हमारा होगा सरप्लस वेरिएबल और दूसरा होगा हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल। जब भी आपको मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, आपने दो तरह के वेरिएबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने हैं। एक होगा सरप्लस वेरिएबल और एक होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो अगर हम z की बात करें, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स टोटल कितनी है, एक दो। ठीक है, तो फिर हमारे पास दो ही सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे और दो ही आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू मतलब ये दो कंस्ट्रेंट है। सो दो दो वेरिएबल्स ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हम z की बात करें तो z हमारा कैसे आ जाएगा, 5x1 प्लस 6x2 प्लस दो हमने सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए। सरप्लस वेरिएबल अगर हम z में जब हम लिखेंगे तो 0s1 0s2 लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल की बात करें तो उसे हम कैसे लिखेंगे, ma1 ma2। मतलब m जो है, m इसका कोफिशिएंट होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल का, ma1 ma2। ठीक है, क्योंकि दो हमने सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने थे, दो आर्टिफिशियल वेरिएबल करने थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट की। ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में क्या है, 2x1 प्लस 5x2। अब इसमें क्या है, पहले हम क्या करते थे, जो स्लैक वेरिएबल पहले हम करते थे मैक्सिमाइजेशन में, उसे हम प्लस से करते थे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें जब हमने सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना तो हम -s1 लिखेंगे। तो इस केस में -s2 होगा, सेकेंड कंस्ट्रेंट में -s2 होगा और फर्स्ट कंस्ट्रेंट में -s1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे -s1 है तो s2 क्या हो जाएगा, +s2। अगर यहाँ पे -s2 है तो यहाँ पे s1 क्या हो जाएगा, +0s1। यहाँ पे 0s2 और 0s1। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, 2x1 प्लस 5x2 ये यहाँ से लिए, -s1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस से इंट्रोड्यूस करेंगे सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, ऐसी जो अगर -s1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 0s2 होगा, +0s2। और मैंने जैसे कि बताया आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करना है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे a1 इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ पे a2। यहाँ पे a1 1 होगा तो a2 क्या होगा, 0 a2। तो यहाँ पे अगर a2 1 है तो 0 क्या होगा, a1। सो ये बना 2x1 प्लस 5x2 माइनस s1 प्लस 0x2 प्लस a1 प्लस a2। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड है, सेकंड में हमने कैसे लिखा, 3x1 प्लस x2 0s1 क्यों यहाँ पे आया, क्योंकि पहले वाला जो पहली वाली कंस्ट्रेंट थी वहाँ पे s1 1 था, तो इसलिए यहाँ पे अब 0 आएगा। ऐसी जो इसमें हमने सेकंड सरप्लस वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे आया s2 ना, तो यहाँ पे s2 के आगे माइनस आ जाएगा, +0a1 प्लस 1a2। ठीक है, इक्वल्स टू 1200। तो हमने क्या कर लिया है, अपने इनइक्वल कंस्ट्रेंट्स को इक्वल कंस्ट्रेंट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो होगा हमारा CJ होगा, इसे हम CJ कहेंगे। यहाँ पे सारी z की जो वैल्यू है, अब हमने ये वाली इक्वेशंस कंसिडर करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, a1 है, a2 है, x1 x2 s1 s2 a1 a2। और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल सोल्यूशन वैल्यू ये दोनों लिखे। यहाँ पे हमने ये 5600 mm कैसे आया है, मैंने बताया था यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज़ फिल करेंगे वो z की करेंगे।
हमारे पास x1 कितना है 5, ये देखिएगा। x2 कितना है 6, s1 कितना है 0, s2 कितना है 0, a1 कितना है 5 और a1 कितना है m, a2 कितना है m। मतलब हमने यहाँ से सारी वैल्यू ले ली और ये मिनिमम रेशियो। अब हमने ये जो बाकी दो इक्वेशंस अब इनको हमने टेबल में इसकी वैल्यूज फिल करनी है। ठीक है, 2x1, x1 2 है और इधर कितना है 3x1, ऐसे 5x2 और यहाँ कितना है 1x2। इसी तरह से -s1 यानी कि -1 और 0s1 यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह से 0s2 0 ले लिया और यहाँ पे -1 यहाँ पे आ गया। इसी तरह से a1 1 है यहाँ पे और 0 यहाँ पे, 0 a2 यहाँ पे और 1 a2 यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये टेबल सारा फिलअप हो गया। उसके बाद क्या करना है, सॉल्यूशन वेरिएबल में इक्वल्स टू वाला लिखना है 1500 एंड 1200। यहाँ पे क्या आ जाएगा a1 एंड a2। पहले हम पिछले मैक्सिमाइजेशन में हम s1 s2 लिखते थे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, सो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा a1 a2। ठीक है, अब हमारे पास ये सारा टेबल आ गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो हमारे पास ZJ कैसे निकलता था हमारा, सो इस केस में हमारा ZJ कैसे निकलेगा 1500 प्लस 1200 कितना आ गया 2700। अब हमने ZJ जब निकालने हैं इसकी सारी वैल्यूज़ के साथ हमने m लगाना है। ठीक है, जितना भी टोटल आएगा उसके आगे हमने m लिख देना है। इसी तरह से 2 + 3 5m बन गया, 5 + 6 6m, 5 + 1 6m बन गया, -1 + 0 -1 बन गया, सो इसलिए -1m लिख दिया यहाँ पे। -m और -1m बोथ आर सेम। इसी तरह 0 - 1 -m बन गया, 1 + 0 1m बन गया, 0 + 1 1m बन गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, CJ - ZJ निकालना है। CJ हमारे पास क्या है, ये CJ है और ZJ हमें दिया गया है। ZJ ये हमने अभी कैलकुलेट किया है, इसमें से इसको माइनस करना। 5 में से अगर हम 5m को माइनस करें तो क्या आएगा 5 - 5m। इसी तरह से 6 में से 6m माइनस करें, 6 - 6m बनता है। 0 - m करेंगे तो m ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे 0 - -m, ये देखो 0 - -m हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस करना ना, 0 में से m माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बन गया। 0 + m कितना बन गया m, सो इसलिए यहाँ पे हमारा m आ गया। इसी तरह से m में से m गया 0, m में से m गया 0। ठीक है, तो मेरे पास CJ - ZJ आ गया। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, मैक्सिमाइजेशन में हम हाईएस्ट वैल्यू देखते थे। अब इसमें हमने कौन सी देखनी है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो इसमें से होगी उसे हमने एरो से करना है। तो यहाँ बात करें अगर हम m की वैल्यू 2 फिल करें, ठीक है, अगर m की वैल्यू हम 2 रखें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 10 यानी कि -5। ठीक है, अगर 6 - 6m को कैलकुलेट करें, 6 - 6 × 2 कितना बन गया, m की वैल्यू हमने फिल कर दी यहाँ पे यानी कि -6। अगर हम नेगेटिव बात करें, यहाँ पे हमारा आ रहा है -5 - 6, यहाँ आ रहा है हमारा 2 2 0 0। अगर हम m की वैल्यू 2 फिल करें तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव हमारी कौन सी वैल्यू आ रही, -6। -6 हमारी मोस्ट नेगेटिव है, सो हम यहाँ पे एरो डाल देंगे। एरो मतलब क्या है, ये इनकमिंग वेरिएबल होगा। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करेंगे वेरिएबल। अब हमने क्या करना है, अब हमने मिनिमम रेशियो निकालनी है। मिनिमम रेशियो हम कैसे निकालेंगे, अब ये देखो हमारा ये वाली बन गया ना, ये इसमें एरो डल गया, तो ये वाले कॉलम को हमने क्या करना है, सोल्यूशन वेरिएबल को इससे डिवाइड करना है, ये वाले कॉलम के। अब हमने सारी चीज़ों को डिवाइड करना है। 1500 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 300। इसी तरह से 1200 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है 1200। ठीक है, तो ये हमारी मिनिमम रेशियो आ गई। मिनिमम रेशियो का मतलब क्या होता है, हमने इन दोनों में से मिनिमम देखना है कौन सा नंबर है, देन उसके बाद हमने उसके पास एरो लगा देना है। 300 और 1200 से मिनिमम कौन सा है 300, तो हमने 300 के आगे एरो लगा दिया, यानी कि ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो गया।
ये आउटगोइंग है, ये इनकमिंग है, ठीक है। तो हमारा अब की एलिमेंट क्या बन गया, 5। 5 जो हमारा है वो की एलिमेंट बन गया। अब इसी को देख के हमने जो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल है उसे बनाना है। अगर हम सेकंड सिंप्लेक्स टेबल की बात करें, हमारा क्या है, हमारा x2 आ जाएगा और a1 चला गया। अब हमारा a1 चला गया है, उसकी जगह x2 आ जाएगा। तो फिर जब हम बेसिक वेरिएबल लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, x2 और a2, क्योंकि a1 चला गया, a1 की जगह किसने ले ली, x2 में। ये देखिएगा x2 और a2, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें आगे, आगे हमने अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो है नेक्स्ट टेबल की सोल्यूशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो सेकंड टेबल है सिंप्लेक्स का, उसकी हमने सोल्यूशन वैल्यू निकालनी सेकंड टेबल की। अगर हम सोल्यूशन वैल्यू की बात करें, हमारी फर्स्ट टेबल की है। सेकंड टेबल की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये है 1500 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 300। यानी कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले की हमारी x2 की सोल्यूशन वेरिएबल कितनी आ जाएगी, 300। इसी तरह से हम बात करें इसकी a2 की, नेक्स्ट टेबल में हमारी कितनी आ जाएगी वैल्यू, मैंने क्या बताया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो की एलिमेंट है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। कितना है, 12 5 से 60, यानी कि 6000 माइनस 1500 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1500 बन गया। अब इसको माइनस करेंगे, हमारे पास कितना बचा, 4500। 4500 जो हमारे पास आया है, इसे हमने की एलिमेंट से डिवाइड करना, तो हमारे पास कितना आ गया, 900। यानी कि a2 का जो सोल्यूशन वेरिएबल का हमारा आंसर कितना आ गया, 900, ठीक है। तो ये हम जो है 300 और 900 आगे जाके फिल कर देंगे। ये देखिएगा सोल्यूशन वैल्यू में 300 एंड 900, ये इस तरह से हमारा आया है, ठीक है। तो अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे देखें हमारा क्या हो रहा है, a1 जा रहा है, a1 जा रहा है, तो फिर इस लाइन में भी हम क्या करेंगे, जो a1 है, a1 डैश 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 लिख देंगे, क्योंकि a1 जा चुका है, ठीक है। और a2 की वैल्यू एज इट इज़ हम यहाँ से उठा लेंगे, क्या है a2 की वैल्यू, 01 हमने एज इट इज़ उठा ली, और सोल्यूशन वेरिएबल भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास इस लाइन का, इस रो का क्या है, 5 की एलिमेंट है। अब हमने जो इस रो की वैल्यूज़ निकालनी है, x2 वाली रो की हमने जब वैल्यूज़ निकालनी है, तो हमने कैसे निकालनी है, हर एक वैल्यू को की एलिमेंट से डिवाइड करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 2/5 आ गया यहाँ पे, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। ऐसे -1 को 5 से डिवाइड किया तो -1/5 आ गया। s0 हमारा 0 आ जाएगा, और a1 तो जा चुका है, तो फिर इसलिए यहाँ पे हमने हाइफन डाल दिया है। ऐसे ही a2 को 0 से जब हम 5 डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हमने 0 एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, फर्स्ट रो हमारी निकल आई है। अब हमने सेकंड रो निकाली, 900 तो मैं बता चुकी हूँ कैसे निकलना है। अब जो बाकी रिमेनिंग है हमने देखना है a2 वाली लाइन में बाकी कैसे निकलेंगे। अब हमने इसमें क्या करना है, जो हमने इसकी a2 सेकंड रो निकालनी है, ये हमने कैसे निकालनी है, 900 पता लग गया। इसके बाद मैंने क्या बोला है, अब हमने ये वाली फिगर निकालनी, 13/5 कैसे आया है। तो मैंने क्या बताया था, ये जो है इस वाली रो का, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 5 माइनस 2 × 1, तो कितना बना हमारा, 3 × 5 हमारा कितना बना, 15 - 2 कितना बना, 13। और इसको हमने क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड कर देना। की एलिमेंट हमारा क्या है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, 13/5। तो इसी तरह से हमारा 13/5 आ गया। और x2 जो है, x2 हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो x2 है, x2 की वैल्यू हमने कहाँ से उठाई है, a2 से, क्योंकि a2 जाके x2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं x2 की वैल्यू, 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर 5 को 0 से करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, सो इसलिए हमने यहाँ पे सीधा 0 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी s1 की। अब s1 कैसे निकलेगा हमारा, पहले s2 की वैल्यू हम एज इट इज़ उठा लेंगे। s2 की वैल्यू क्या है, 0 और -1, ठीक है, हमने ये एज इट इज़ उठा ली, ठीक है। अगर हम इसके बाद हम बात करें, अब हमने पता करना है कि जो हमारा S1 है, S1 कैसे आया है।
S1 का जो ये वाला पार्ट है 1/5 कैसे आया, मैंने कि जैसे बताया हमने ये निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 0 -1 × -1, माइनस माइनस से कट गया तो ये हमारा क्या बन गया, प्लस। तो +1 डिवाइडेड बाय हम इसे किससे करेंगे, की एलिमेंट से। की एलिमेंट क्या है, 5। सो हमारा क्या आ गया, 1/5 जो है हमारा इसका आ गया। सो अब हमने ये सारा टेबल निकाल लिया है, ठीक है, ये हमारा टेबल निकल गया है, ठीक है। अगर हम x2 की बात करें, अब ये देखो x2 की वैल्यू वैसे कितनी थी ऊपर, 6, तो हमने यहाँ पे 6 फिल कर दिया। और इसके बाद ऐसे ही a2 बात करें, a2 हमने एज्यूम की m एज्यूम किया था, तो m यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमने इस केस में हमने z कैसे निकालना है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें हम z कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा 300 × 6 कितना बन गया, 1800। ऐसे 900 × m, 900 m बन गया। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 1800 + 900 m। इसी तरह से 2/5 × 6 + 13/5 × m, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 + 13/5 m। इसी तरह से हमने क्या करना है, 1 × 6 + m × 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6। इसी तरह से हमने क्या करना, -1/5 × 6 + 1/5 m, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया। इसी तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली, ZJ की कितनी आई, ये सारी हमारी ZJ आ गया, ठीक है। CJ हमें दिया हुआ था। अब हमने क्या करना है, CJ - ZJ निकालना है। CJ - ZJ मतलब 5 में से हमने 12 + 13/5 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 - 13/m। इसी तरह से हमने 6 में से 6 माइनस किया, 0 आ गया। 0 में से 6 -6 + m/5 माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से CJ - ZJ हमने निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास CJ - ZJ आ गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू जो होगी उसको हमने एरो डालना है, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू अगर हम m की वैल्यू फिलअप करके देखें तो हमारी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी बनती है, 13 - 13 m/5। तो इसके आगे हम नीचे एरो डाल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी है, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो हमारी कैसे निकलेगी, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो हमारी 13/5 वाली ये वाली रो है, इसको हमने किससे करना है, 300 से डिवाइड करना। अगर हम 300 को 2/5 से डिवाइड करें तो क्या बनता हमारा, 750। इसी तरह से 900 को अगर हम 13/5 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है, 4500/13। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है नंबर हमारा, ये वाला। तो इसके हमने क्या डाल देना है, एरो, यानी कि हमारा अब क्या जाएगा, A2 जाएगा और x1 अंदर आएगा। ये देखिए A2 यहाँ से चला गया नेक्स्ट टेबल में और x1 अंदर आ गया, ठीक है। अब हमने इसमें भी सोल्यूशन वेरिएबल निकालना होगा हमें। सोल्यूशन वेरिएबल हमारा कैसे निकलता है, सोल्यूशन वेरिएबल जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कैसे निकलेगा। पहले हम की एलिमेंट देखेंगे, हमारा की एलिमेंट क्या है सेकंड टेबल का, 13/5, ठीक है। हमने क्या करना, 900 को पहले 13/5 से डिवाइड करना है, यानी कि हमारा बन जाएगा 5/13। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 45/13। तो ये हमारा सोल्यूशन वेरिएबल x1 का आ गया। इसी तरह से हमने क्या करना है, x2 का सोल्यूशन वेरिएबल निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 300 × 2/5 माइनस 900 × 13/5, सॉरी 300 × 13/5 माइनस 900 × 2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2100/13। कैसे किया मैंने, 300 × 13/5 माइनस 900 × 2/5। ये करके जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने की एलिमेंट से डिवाइड कर देना, यानी कि 13/5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सोल्यूशन वेरिएबल कितना आ जाएगा, 2100/13, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन वेरिएबल भी निकल आया इसका। तो जो यहाँ पे A2 भी चला गया, क्योंकि A2 यहाँ पे चला गया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ना ही अब हमने A1 लिखना है ना ही हमने A2 लिखना है, क्योंकि ये दोनों चले गए हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, A2 की जगह अब क्या आया है, हमारे पास x1 आया है। तो A2 का जो भी था वो x1 में हम एज इट इज़ फिल कर देंगे, 0 और 1, ठीक है।
तो ये था हमारा A2। अब हमने क्या निकालना है इसके बाद हमने A2 देखना है, इसमें ये वाला देखना है, ठीक है। ये हमारा इसमें से की एलिमेंट कौन सा था, 13/5 हमारा जो था की एलिमेंट था। अब हमने क्या करना है, ये जो है 13/5 ये वाली रो निकालने के लिए हमने क्या करना है, की एलिमेंट को ये वाले नंबर से सभी से ये वाली रो के नंबर से डिवाइड करना है। जैसे कि अब हम बात करें 13/5 को, अगर हम 13/5 से ही डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह से 0 को 13/5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1/5 को अगर हम 13/5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/13। नेक्स्ट है -1 को अगर हम 13/5 से करेंगे डिवाइड या 5/13 से मल्टीप्लाई तो हमारा क्या आ जाएगा, -5/13। तो हमारी x1 रो की सारी वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है। और हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमारे पास क्या कौन सी वैल्यूज़ बची हैं, ये वाली। ये 1 कैसे आया, -3/13 कैसे आया, 2/13 कैसे आया। तो ये अब मैं बताऊँगी ये हमने कैसे निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करें S1 की अगर हम बात करें तो S1 में कैसे आएगा, ये देखिएगा। ये हमारा -3/13 कैसे आएगा। हमने क्या करना है, जो पुराने वाला S1 था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -1/5 इंटू 13/5 माइनस ये जो हमारा ये आएगा, इसमें से हमने क्या माइनस करना है, 2/5 इंटू 1/5। तो जो हमारा इसको करके आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है, यानी कि 13/5 से डिवाइड कर देना, जो हमारा आंसर आएगा। तो हमारा इस S1 आ जाएगा। इसी तरह से हमने S2 निकालना है। S2 हम कैसे निकालेंगे, 0 को इसके साथ, ये 0 को 13/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2/5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा इन दोनों का डिफरेंस करके हमने क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड कर देना है 13/5 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/13। सो इसी तरह से ये हमारा सारा टेबल निकल आया। ZJ अब हमने निकालना है। ZJ कैसे निकालेंगे, x2 की वैल्यू ऊपर कितनी थी हमारी, ऊपर ये देखो 6 थी, तो हमने 6 यहाँ पे उठा ली। ऐसे ही x1 की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 5 हमने यहाँ पे उठा ली। अब हमने क्या निकालना है, ZJ कैसे निकलता है, 2100/13 इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 प्लस 4500/13 इंटू 5। इसको करके हमारा ZJ आ जाएगा 2700, ठीक है। इसी तरह से 0 इंटू 6 0 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। तो हमारा ZJ कितना आ गया, 5। ऐसे 1 इंटू 6 6 प्लस 0 इंटू 5 0, तो फिर इसका टोटल कितना बन गया, 6। -3/13 इंटू 6 प्लस 1/13 इंटू 5, हमारा आंसर कितना आ गया, -1, ठीक है। इसी तरह से हमारी ZJ की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, CJ माइनस ZJ। हमारा CJ क्या है, ये इसमें से हमने ZJ को माइनस करना है, यानी कि 5 - 5 कितना होता है, 0। 6 - 6 कितना होता है, 0। 0 - 1 क्या कितना होता है, 0 माइनस ये ऊपर से है भी -1, माइनस माइनस कट गया तो हमारा क्या आ गया, 1। तो 1 आ गया। और 0 माइनस -1 कितना बना, 1। तो हमने CJ माइनस ZJ हमने टेबल उतनी देर तक कंटिन्यू करने जितनी देर तक हमारी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव और ज़ीरो नहीं आ जाती। सभी वैल्यूज़ ज़ीरो होनी चाहिए या पॉजिटिव होनी चाहिए, तो फिर हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल होगा। अब ये वाले थर्ड टेबल में देखिए, आपकी सारी वैल्यूज़ जो आई हैं CJ माइनस ZJ ये पॉजिटिव आई हैं एज वेल एज ज़ीरो आई हैं। तो फिर इसलिए हमारा जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, सिंस ऑल एलिमेंट्स इन CJ माइनस ZJ आर पॉजिटिव, सो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आया है, अब हमने इसमें क्या करना है, जो Z है Z को हमने फिलअप करना है यहाँ पे, ठीक है। हमारे Z की इक्वेशन क्या थी ऊपर, 5x1 प्लस 6x2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन थी। अब हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। x1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 4500/13। ऐसे x2 की वैल्यू कितनी आई है, 2100/13। तो हमने 5x1 प्लस 6x2 में हमने ये वैल्यू फिल कर देनी x1 x2 की। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 2700, यानी कि Z जो हमारा आ गया 2700। तो ये हमारा आंसर है मिनिमाइजेशन सोल्यूशन का। मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते थे, मैक्सिमाइजेशन में जब हमारा CJ माइनस ZJ नेगेटिव और ज़ीरो आता था तो फिर हमारा वहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाता था।
बट मिनिमाइजेशन के केस में क्या है, जब सारी वैल्यूज़ जो हमारी है 0 और 1 आएगी, सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी या 0 आएंगी, तो उस केस में हमारा जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।